के साथ मैं भी आ गया। आ जाओ। आवाज़ ही नहीं आ रही, जो मज़े ही नहीं आ रही है। हाँ, आवाज़ जब तक आई जब तक तो अच्छा लग रही है। बैठ जाओ अभी। ओ भाई साहब भाई भाई चालू से कराए। कोई की होनी तो अब तो सारी स्पीकर तुमने गजब किया। गोवर्धन लिया तो ठीक है, गोवर्धन के पुजारी मुख्यमंत्री बना लिए। गजब है, जहाँ देखो सनातनी लहर है, अद्भुत है, दिव्य है। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाने के पहले एक चर्चा कर रहे थे, याद रखना कौन सी भक्ति पे चर्चा कर रहे हैं? प्रेम लक्ष्मण। आप वहां प्रचार कर रहे हैं, असली तो यहाँ हो ना। अजमेर से कौन कौन हाथ उठाओ। वाह, आपके अजमेर में 28 तारीख को क्या है? एक बात बोले, कह दो, बोलो। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं, हम हनुमान जी की पार्टी के समर्थक। हम किसी नेता के समर्थक नहीं। जो नेता हमारे पास आए वो हमारा है, हम गुरु हैं, उसे आशीर्वाद देंगे। लेकिन जो काम वर्तमान में का कार्य हो, महाकाल का कार्य हो, केदारनाथ में जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य की विग्रह की स्थापना हो। भैया, जब हम प्रधानमंत्री जी को एक दिन बैठे मिले, हमने कहा कि हम अस्पताल बना रहे हैं, तो उन्होंने एक लाइन में पूछा काहे को बना रहे शास्त्री जी। हम
कहा प्रधानमंत्री जी, देश में अस्पतालों में मंदिर बहुत हैं, हम मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते हैं। पता है क्या बोले वो? पता है, हम तो इसलिए उनके पास निमंत्रण देने गए थे कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन लगा देंगे, 2-4 बार वो आ जाएगा, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, अस्पताल की चर्चा पहुंच जाएगी। पता है वो एक लाइन में क्या बोले? शास्त्री जी एक बात बताओ, कैसे बनाओगे? हमने कहा जैसे आप राम मंदिर बना देंगे, जन जन से जोड़कर सीमेंट ईंटा लेके बना देंगे। बोले पता है क्या बोले? पूछो क्या बोले? आपको बताना हमारा धर्म है, क्योंकि आपसे गुरु है तो गुरु का धर्म। उन्होंने एक लाइन में कहा, उस अस्पताल की भूमि पूजन में भी आएंगे और उद्घाटन में भी। भले ही छोटा है तो संदेशा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। भैया ऐसे प्रधानमंत्री जो सनातन के लिए कार्य करे, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमारी व्यासपीठ उसके लिए जरूर आशीर्वाद देगी जो सनातन का कार्य करे। हम अपने मूड पे धरे नहीं, तो वही रखवा रहे भैया, काय को प्राण दे देता, यही रखवा रहे। हमने खुद पहले ही कहा कि यहाँ से उठा के यहाँ धरवा दो, ताकि तुम्हारी फोटो खराब ना हो। प्रेम लक्षणा, हाँ उठा, प्रेम लक्षणा भक्ति में क्या संपूर्ण समर्पण अपने प्रभु के प्रति रखना हो। परमात्मा के अलावा भगत को कहीं अन्यत्र समर्पण की आवश्यकता नहीं। पुष्कर के पागलों, एक बात तुम याद रखना, चरण के बल से हम मंदिर तक जा सकते, पर आचरण के बल से हम परमात्मा तक जा सकते। भगवान तक जाने का सर्वोत्तम साधन आचरण। देखो हम लोग हैं जीवात्मा, क्या है? जीवात्मा। हनुमान जी है महात्मा। तो जीवात्मा का मिलन परमात्मा से कौन करा सकता है? महात्मा, गुरु। गुरु के अलावा गोविंद से कोई नहीं मिला सकता। जयपुर में 2-3 स्थान बड़े दिव्य हैं। एक तो गोविंद देव जी, एक खोले के हनुमान जी, एक जयपुर के ही बीच में एक जगह है चांदी की टकसाल वाले काले हनुमान जी, बड़े दिव्य। और उस तरफ भैया थोड़ा सा के हनुमत कथा के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूं, उनको चरण वंदन करता हूं, और उसके बाद में आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहां रखा है, और जिसमें हमारे पीठाधीश्वर श्री बागेश्वर धाम सरकार, बोलिए बागेश्वर धाम की, ऐसे उसकी सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इन्होंने जो सनातन की जो ज्योति है उसे बढ़ाने का काम पूरे देश और दुनिया में कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में स्वामी अचलानंद जी गिरी जी महाराज, जुगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर जोधपुर, मेरे साथ आए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार भागीरथ चौधरी जी, हमारे यहाँ पहले संगठन महामंत्री रहे, तेलंगाना संगठन महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब, हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी, मुख्य आयोजक श्याम सनातन सेवा समिति गौरी शंकर जी, और आप सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी पे आयोजन किया है, और इस सनातन की ज्योति को जो आगे आप बढ़ा रहे हैं, और विशेषकर मैं कहना चाहता हूं हमारे उन युवा भाई बहनों के
मन में जो आपने एक सनातन संस्कृति के लिए तो एक जिस तरह से कि हमारे युवा भाई बहन पूरी तरह से हमारी सनातन संस्कृति को समझे, क्योंकि मैं देखता हूं कि वो आप वहां आप उस स्थान को, उस क्षेत्र को आप राम में बना देते हैं, हनुमान में बना देते हैं। और यहाँ की महिमा तो अलग है। मैं कभी कभी पुष्कर वालों को कहता हूं कि ये वो स्थान है, ये ब्रह्मा जी का स्थान है। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि ये तो दोनों सागरों को जोड़ता है। ये हिंद महासागर को भी जोड़ता है, तो ये अरब सागर को भी जोड़ता है, क्योंकि यहाँ की पुष्कर अरब सागर की तरफ जाता है। ये ब्रह्मा जी की भुजाएं हैं, उन भुजाएं ये पृथ्वी को पूरी तरह से, ब्रह्मा जी ने एक तरफ अरब सागर तो दूसरी तरफ हिंद महासागर को जोड़े हुए हैं। ये इतना पवित्र स्थान है। लगातार हम छठा भी आपको अलग बिखरी दिखेगी, ये भी मैं कहना चाहता हूं। हमने पिछले बजट में इसके लिए डीपीआर बनाने का काम किया। हमारी संपूर्ण पुष्कर की पूरी डीपीआर हमारी बन गई है। आज से 8-10 दिन पहले मेरे पास सुरेश जी है, लाकावत जी और हमारे ये सभी लोग थे, हमारे पुष्कर के, हमारे विधायक, हमारे मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, सभी पुष्कर वालों को मैंने बुलाया। अभी कुछ यहाँ से मुझे बुलाने हैं, उसमें कोई संशोधन होना है। हमारे पुष्कर सरोवर से लेकर के घाटों जो यह पड़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध इस पर चर्चा करेंगे कल। आज लगाना है दरबार। इसी के साथ कथा विराम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बागेश्वर धाम की। अब दिव्य दरबार लगाया जाएगा। आरती के बाद 5 मिनट का हम विश्राम लेंगे। चाय यहीं पीछे फुरक कर आएंगे, चाय पीकर बैठेंगे, फिर देर तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज हनुमान चालीसा का उपाय भी बाद में किया जाएगा और नारियल का उपाय भी बाद में किया जाएगा। तब तक सब व्यवस्थित हो जाए। दरबार लगना है। 2 मिनट कीर्तन गा लो। आरती वाले जल्दी ऊपर आ जाओ। जजमान जी